Hi everyone, welcome to Super Academy. Wish you growing well and I hope you are doing great. उपराष्ट्रपति वाला हमने लेसन शुरू किया था अपना, जिसमें मैंने आपको पूरे आर्टिकल्स कंप्लीट सीरीज़ में समझा दिए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने उस पर लिए थे, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs सॉल्व करेंगे, जिससे आपका चैप्टर प्रीवियस ईयर MCQs के साथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपको कितना चैप्टर तैयार हो गया आपका। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, इसके MCQs आज की सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और MCQs भी हैं। पहला है, पहले तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, जो गलत होगा उसको चेकआउट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि गलत क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन को करके छोड़ना नहीं है, उसे एनालाइज करना है कि सही हुआ है तो कैसे और गलत हुआ है तो क्यों। ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छे से देखनी है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। मैंने राष्ट्रपति का भी बताया था आपको, उपराष्ट्रपति का भी बताया था। इसको आपको आंसर करना है। संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 3 है 1 और 2 दोनों, और 14 है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। आंसर करिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोग MCQs सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ MCQs सॉल्व करिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना याद है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं। तो ध्यान रखना है कौन इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचक भी और मनोनीत भी, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। डॉक्टर S राधाकृष्ण पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे और प्रत्येक उम्मीदवार को RBI में 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। राष्ट्रपति की योग्यताएं दी हुई हैं 2 और एक राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सही है आपको ये मार्क करना है। कौन सा सही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम योग्यता जो है आयु की, यानी एज की, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, और उनके अंदर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। किसका सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा का। और राष्ट्रपति के लिए कौन सा, किस सदस्य की योग्यता बताई गई थी। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर S राधाकृष्ण पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके चुनाव निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को RBI में 15,000 रुपये जमानत राशि रखनी होती है, ना कि 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन A और B सही है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा A और B, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के पद के कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति पद का कार्य करते हैं, यानी कि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हैं और उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करेंगे, तो उनमें से कौन सा कथन सही है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ठीक है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर काम करेंगे। कौन सा सही है पूछा है, कौन सा कथन सही है।
जब उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, उसमें उस टाइम पीरियड में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। देखो, एक व्यक्ति एक टाइम पर दो पद पर काम नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद पर काम करेंगे, प्रतिष्ठित पद है, भारत का सर्वोत्तम पहला पद है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो उपराष्ट्रपति भी बन जाएंगे और राज्यसभा के सभापति भी बने रहेंगे, ठीक। तो जब वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो वो राष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उनके वेतन भत्ते, उन्मुक्तियाँ उनको सब ऐसे ही मिलती हैं जैसे राष्ट्रपति को मिलती हैं। तो वो उपराष्ट्रपति पद से भी हट जाते हैं और राज्यसभा के सभापति भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि इस अवधि में वो राज्यसभा के सभापति बने रहते हैं, ठीक। इस अवधि में उनको वेतन तो मिलेगा ही, वेतन तो मिलता ही है, और इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक, जब वो कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनकी जगह कौन काम करेगा? इंडिया के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। देखो, एक सीरीज होती है, राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो गया, तो ये इनकी जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर इनकी भी अनुपस्थिति है, ये भी उपस्थित नहीं है, तो इनकी जगह कौन आएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ये भी अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति ये अनुपस्थित हैं तो मुख्य न्यायाधीश ये अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेंगे, ठीक। तो ये सीरीज याद रखना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा से सही है? तो ये दोनों सही हैं, 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है। पहला गलत है तो ये 3 तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक, ये बचेगा। और अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि उपराष्ट्रपति को उस अवधि में उपराष्ट्रपति वाला ही वेतन मिलेगा, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनको वही सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको वेतन मिलेगा, तो वेतन तो मिलेगा, ऐसे किसी से कार्य नहीं कराया जा सकता बिना वेतन के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उस अवधि में उनको राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाले 2 स्टेटमेंट ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 में कहा गया है, आर्टिकल 64 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होंगे, यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होंगे। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 64 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कब से? पद ग्रहण करने की तिथि से। पद ग्रहण या पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष काउंट होते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ध्यान रखा करो, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपराष्ट्रपति का नाम बताता है जिसकी संसद में किसी का वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति। लैंग्वेज मिस्टेक। निम्नलिखित विकल्पों में से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए संसद में किसे का वापस करने के लिए सबसे पहले किसी विधेयक को वापस करने की। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें पूछा गया है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले निलंबन वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। किसने सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था?
तो इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने 2006 में इसका यूज़ किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था पॉकेट वीटो का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, निलंबन वीटो का प्रयोग तो सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया है 2006 में, ठीक है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानजैली सिंह ने किया है। डाकघर संशोधन, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानजैली सिंह ने किया है। और निलंबनकारी वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसने किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक, ध्यान रखना, निलंबन वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग APJ अब्दुल कलाम ने किया है और पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानजैली सिंह ने किया है, ठीक है। यहाँ निलंबन वीटो पूछा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, अभी MCQs में ही आया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद, उपराष्ट्रपति को, टाइपिंग काफ़ी मिस्टेक की हुई है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उनके पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस को प्राप्त है, या किस में यहाँ पर सदन लिख लो, सदन। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस सदन के पास है, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक, वो प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में शुरू की जाएगी, किस सदन में शुरू की जाएगी, ना टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, राज्यसभा। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी वो सबसे पहले राज्यसभा में शुरू की जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसीलिए उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रारंभ की जाएगी वो राज्यसभा से शुरू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब राज्यसभा में बहुमत से पारित हो जाएगा महाभियोग का विधेयक, उसके बाद वो लोकसभा में जाता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ पर होगी, राज्यसभा में। कितना बहुमत चाहिए पेश करने के लिए, कितने लोगों का समर्थन चाहिए पेश करने के लिए, फिर उसके बाद पारित करने के लिए कितना समर्थन चाहिए, ये बताना है आपको। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको बताना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, उसके पास संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति के पद त्याग, अब्सदीकरण यानी कि उन पर महाभियोग अगर सिद्ध हो जाता है, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सही है। भारत के द्वितीय प्रतिष्ठित पद है, यानी भारत का दूसरा बड़ा पद कौन सा है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। पहला स्टेटमेंट सही है। उनके पास संबंधित कोई औपचारिक कार्य या शक्ति नहीं है, औपचारिक शक्ति नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होते हैं, उनके पास शक्ति है कि उनके नाम से काम किए जाएंगे, ठीक। वास्तविक प्रधान असल में काम कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो औपचारिक प्रधान कौन हो गए, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान कौन हो गए, प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति के पास इससे संबंधित कोई शक्ति नहीं होती है, औपचारिक कार्य या शक्ति या कोई दायित्व उनके पास नहीं है। तो स्टेटमेंट ये वाला भी ठीक हो गया। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक की भूमिका निभाता है? उपराष्ट्रपति। और यही बात यहाँ पर कही है कि जब त्यागपत्र दे दे, महाभियोग सिद्ध हो जाए या मृत्यु हो जाए तो उनके रूप में काम करते हैं। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4, सभी चारों। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती है, ना तो निर्वाचन में ना महाभियोग में। ठीक है। संसद के दोनों सदस्य, सदन के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, पैटर्न सेम है। किस प्रकार होता है, कौन करता है? ठीक है। कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है। लोकसभा और सांसद, राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी पढ़ाया, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? सही आंसर आना चाहिए। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 52 में राष्ट्रपति का पद। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तियां दी हुई हैं और 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 63 यानी 4। इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मैंने आपको आर्टिकल जब पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था भाग भी मैच द फॉलोइंग में आते हैं, कौन से भाग में क्या है। इसी तरह आर्टिकल्स भी मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, जैसे इस पैटर्न पर पूछा गया है। आर्टिकल 64 में उपाध्यक्ष राज्य परिषदों के पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे। 65 में राष्ट्रपति का चुनाव, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? अभी बताया जस्ट मैंने। 61 में क्या है? 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किस पर दी गई है? प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 61 के तहत दी गई है। ठीक, तो आर्टिकल 61 इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल ऑप्शन 4। ये तीनों सही है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। 65 में उनका चुनाव दिया गया है। 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। निम्नलिखित में से कौन पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? किस पद पर रहते हुए कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल या सब? ये मैंने आपको पढ़ाया था। राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताओं में लिखा हुआ है कोई, यानी उम्मीदवार लाभ के पद पर, दशाओं में लिखा हुआ है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कौन सा होता है? ठीक है, पहले तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, और सांसद या विधायक, ये लाभ के पद नहीं होते हैं। लाभ के पद नहीं होते। इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। तो ये तीनों लाभ के पद नहीं हैं, इसलिए ये तीनों अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसद या विधायक, वो लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब। 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सत्य और असत्य का ध्यान रखना है यहाँ पर। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ सदन के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपयुक्त बयानों में से कोई भी गलत नहीं है। कौन सा गलत है? उपराष्ट्रपति की शक्तियां सदन के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। समान तो होंगी क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां तो समान होनी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 1 वर्ष, यहाँ देखो 1 वर्ष, मैंने आपको बताया था जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, प्रतिष्ठित पद है, तो उसके लिए 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने अनिवार्य हैं। यानी राष्ट्रपति का पद 6 माह से ऊपर खाली नहीं रह सकता, उसके लिए निर्वाचन कराना जरूरी है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम करते हैं? जब उनका पद खाली होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिक उनके पद पर काम नहीं कर सकते। तो अधिकतम 6 माह तक उनके पद पर कार्य करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ष, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रतिष्ठित पद है, 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन कराना अनिवार्य है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो सिर्फ 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच कौन करता है? यानी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर कंप्लीट कराया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है उसको कौन हैंडल करता है, कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी मामले पर किसको अधिकार है? जांच का, सुप्रीम कोर्ट को, और उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, उसका निर्णय अंतिम होता है, तो उस पर निर्णय का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक, चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित मामले कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल भी मैंने आपको दोबारा बता दिया है। ठीक है, देश में उपराष्ट्रपति का पद किस पद पर होता है? उपराष्ट्रपति का पद किस पद पर होता है? यानी दूसरा, पहला प्रतिष्ठित पद कौन सा है? राष्ट्रपति। सेकंड कौन सा है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला कौन सा है? राष्ट्रपति, और दूसरा कौन सा है? उपराष्ट्रपति। यहाँ उपराष्ट्रपति का पूछा है, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? सेकंड प्रधान, यानी देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के बारे में क्या सच है? यानी उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उनमें इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है, ये बताना है आपको। संविधान उन आधारों के लिए नियम प्रदान करता है जिन पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान उन आधारों के लिए नियम प्रदान नहीं करता है जिन पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्य भी हटाने में भाग लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था और मैंने नोट कराई थी महाभियोग की प्रक्रिया, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक, अगर आपने ध्यान से नोट्स बनाए हैं तो आप पकड़ लेंगे कि कहाँ इसमें दिया गया है। करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान उन आधारों के लिए नियम प्रदान करता है जिन पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मैंने आपको महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ाई थी। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें उनको हटाने के लिए 3 आधार दिए गए हैं। ठीक है, संविधान का उल्लंघन किया हो, या अन्य राज्यों के प्रभाव में आ जाए, या मानसिक संतुलन खराब हो जाए, तो ये 3 आधार दिए हुए हैं राष्ट्रपति के लिए।
उपराष्ट्रपति के लिए मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया। संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है जिसे राज्यसभा सही समझे, यानी जिस आधार को राज्यसभा को लगता है ये ठीक है, इस आधार पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वो उस आधार पर चला सकती है। यानी कि संविधान में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया। तो यहाँ पर यही कहा गया है सेकंड स्टेटमेंट में, उन आधारों के लिए नियम प्रदान नहीं करता, उन आधारों के लिए नियम प्रदान नहीं करता जिन पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी कि संविधान में उन आधारों का वर्णन नहीं है कि किन आधारों पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक, उनको जिसको राज्यसभा ठीक समझे उस आधार पर हटाया जा सकता है। तो कौन सा सच है कि संविधान में उन आधारों का वर्णन नहीं है। इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, सारा मैंने सब कुछ कवर किया है। प्रीवियस ईयर अगर आप ध्यान से करेंगे एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर कराया है, जो इसमें पूछा गया है मैंने सारा आपको करा दिया है। ठीक है, सही से नोट्स बनाने हैं और ध्यान से पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज़ लगाने हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।